2a डैश। हाँ जी, ये बोर्ड का पेपर है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बोर्ड का पेपर है। और ये सीरीज है, और ये सीरीज है 65-111, और कोड हमारा HMJ। ईयर मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है ये, किस ईयर का होगा, हो सकता है लास्ट ईयर का ही हो। तो उसका पहला सवाल हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और पहला सवाल ध्रुव जी बताएंगे। ध्रुव जी, क्या आएगा इसका आंसर? तो बता पाएंगे इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। ऑप्शन बी। और आप बताइए संस्कृति। इसका आंसर है बी आ रहा है ना बेटा आपका? बिल्कुल गलत आ रहा है आपका। इसका आंसर आएगा डी। देखिए क्यों, क्योंकि हमारे नहीं, कॉमन नहीं लेते बेटा, ये फॉर्मूला लिखिए, आपने ये पढ़ा होगा, के का डिटर्मिनेंट क्या होता है? के ए। इसका होता है के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो यहाँ पे के की जगह कितना है, यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? और एन का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना है उसका? 3 ऑर्डर आ रहा है। कितना ऑर्डर आ रहा है? 3 आ रहा है। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। और ए की जगह यहाँ पे क्या, ए डैश का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ए डैश का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए के डिटर्मिनेंट के क्या होता है? बराबर होता है। ये पहले भी कई क्लासों में चर्चा हुई है इनके ऊपर। तो क्या आ जाएगा ये? 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए है वो कितना रहेगा? 5। कितना आंसर आ जाएगा? 40 आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए आप सर? ध्रुव जी, और बहुत होट सवालों के अंदर है ये। ध्रुव जी की शायद हमारे से बात नहीं हो पा रही है आज। ध्रुव जी, आता है क्या ये हॉट किए गए बोर्ड में मिलेगा? मिलेगा ऐसा सवाल? बोर्ड वाले के पास कोई सवाल ही नहीं देने के लिए, बेचारे क्या करें। चलिए, दूसरा सवाल का आंसर बताइए क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर बताइए? कोई जवाब नहीं है। हाँ, नहीं, थोड़ा करना भी तो पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, ये भी तरीका ठीक है हमारा करने का। भी मेरे को नहीं पता, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा बेटे, आंसर की नहीं है मुझे, ये नहीं मालूम कि कौन से साल का पेपर है। नहीं, लिखा नहीं होता कभी, सीरीज लिखी होती है। तो मैं देखता हूँ जरा क्या आंसर आएगा, देखिए। अभी आपका तो कोई आंसर नहीं आएगा। आई माइनस ए का तेरे सारे पेपर खत्म हो गए तेरे? बिल्कुल फ्री हो गया अब बेटा? चलिए, धीरे से ध्यान देंगे फिर हम। आई माइनस ए का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? आई क्यूब प्लस ए क्यूब, और कितना आएगा ये? माइनस, देखते हैं किसका सी आ रहा है, किसी का क्या आएगा? ए माइनस ए की एक, मैंने गलत लिख दिया। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, कौन बताएगा? ये होता है नहीं होता, बताओ कितना आ जाएगा ये? आई क्यूब माइनस बी प्लस ए आ गया। आई क्यूब तो क्या होता है? आई के बराबर होता है। और ए क्यूब किसके बराबर होगा? ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया मैंने। 3 आई स्क्वायर का मतलब 3 IA हो गया ये। और ये क्या हो गया? 3 IA² प्लस ए। आप ए स्क्वायर दे रखा है, ए के बराबर दे रखा है, ए स्क्वायर को है। चलो देखते हैं जरा क्या आएगा, बट ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ये तो भविष्य में छुपा हुआ है इसका आंसर क्या आएगा। आप ए स्क्वायर को ए लिखेंगे,
तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर को फिर से क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ये 3a का मतलब 3a हो ही गया, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो ए लिखेंगे तो 3a ही रह जाएगा ये, और प्लस ए, 3a से 3a कट जाएगा, प्लस ए, ये दे तो रखा है अभी, और क्या हो जाएगा बेटा ये, कहाँ कट गया ये, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, तो आई आंसर आएगा इसका। इसका मतलब सबका आंसर गलत था ये, आपने शायद वो लास्ट वाला नहीं लिखा, आपने इसी पे फोकस कर लिया। साफ तक 30 दुर्घटना घटी। ध्रुव जी आप सहमत हैं मेरे सवाल के आंसर से? ध्रुव जी शायद हमसे एग्री नहीं कर रहे हैं, आंसर आ ही आ रहा है ध्रुव जी। अब देखिए आप देखिए, अब आपके पास सॉल्यूशन आपके सामने है, कुछ आप अपना वक्तव्य देना चाहें तो बताएं आप। आप एग्री कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशन के साथ? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इसकी बताइए। पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है, tan इनवर्स x की ब्रांच क्या होती है, हल्का सा रिवाइज हमारे। -π/2 से π/2 होती है, तो इसमें से आंसर ढूंढना है इसका हमारा, इसका मतलब तो उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, देखेंगे तो यानी कि -90 से लेके +90 तक होती है। 2π/5 का मतलब कितना होता है, कॉल तो करेंगे मैं दूसरा देखिए 120 डिग्री हो गया इसका मतलब, नहीं नहीं 2/5 × 180, तो ये 72 डिग्री आ गया, ये 72 डिग्री आ गया, ये माइनस का 172 आ गया, ये 108 आ गया, माइनस का 108 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आंसर तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली, क्या हो गए डिस्कार्ड हो गए, नहीं हो गए बेटा, यस और नो। यानी कि आंसर रह गया ए और बी से 50-50 की ऑप्शन चलेगी केबीसी की तरह। उसको क्या लिखेंगे अब देखिए हम लोग, tan इनवर्स tan क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3π/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2π/5 लिख सकते हैं इसको हम लोग, लिख तो देकर, लेकिन फायदा तो हुआ नहीं मेरा, क्या प्रॉब्लम आई मेरे साथ, क्या 5π क्या, हाँ 3π/5 को मैंने ऐसा लिख दिया ना बेटा, और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, -tan थीटा होता है, तो माइनस का tan π/5 आया है, सॉरी माइनस का tan 2/5 आएगा, तो माइनस को क्या करना पड़ेगा हमें, अंदर रखना पड़ेगा बेटा यहाँ, तो माइनस का 2/5 आएगा इसका बेटा, तुम्हारा गलत हो गया हमारा, तो माइनस का चक्कर भी तो पड़ेगा ना, नहीं बात समझ में आई क्यों आएगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या आंसर के साथ जाना चाहिए हम सबसे भी, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड। टाइम जरूर लगता है एमसीक्यू में, और एमसीक्यू में ज़्यादा कराना पसंद करता हूँ, क्योंकि आपको आगे सीईटी में एमसीक्यू ही करना है बेटा। चौथा भी आपके सिलेबस में नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठा भी नहीं है, सातवां देखिए जरा, सातवां को भी बता दे होशियार बच्चा आंसर क्या आएगा इसका, क्या है, 0 आंसर आया इसका। लेकिन मैं संस्कृत जी के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं, उसका आंसर आएगा 2। तो सेकंड, तो बेटा यही करती है बेटा, स्क्वायर देखने वाली बात नहीं है बेटा, यहाँ तू ना बहुत जल्दबाजी में रहती है, तेरे 20 में से 16 एमसीक्यू गलत थे, मेरे को बड़ा क्रोध आता है आपके ऊपर, आप बुलेट ट्रेन की तरह भागती हैं। ये आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स का tan x हो गया, क्या लिखोगे इसको, tan π/4 माइनस tan -π/4, और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, कितना हो जाएगा ये, tan π/4 प्लस tan π/4, और tan π/4 कितना होता है, रॉकेट साइंस थोड़ी कर रहे हैं हम, 12th का में ऐसे तो कर रहे हैं, कितना आ जाएगा ये, 1 जमा में 1, कितना आंसर आएगा इसका ध्रुव, ध्रुव जी भी हमसे सहमत नहीं है, इसका आंसर 2 आ रहा है क्या, ये करने वाली बात है, देखो ये रिवाइज होती जा रही है चीजें, क्या आएगा, वेरी गुड।
कॉपी करने की जरूरत तो नहीं है। चलिए जी, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी सॉल्यूशन में नहीं है। दोबारा आ गया है तो। अच्छा, वो हिंदी मीडियम में कर लिया हम लोगों ने। ओ, मैंने कहा रिपीट कैसे हो गया बताइए। ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है, अभी ये भी हमारा नहीं है। ये देखिए ज़रा, 10वां देखिए ज़रा। ये बहुत देते हैं। द्वारका में बैंक की स्कूल है, बहुत आता है सवाल, भरा रहता है। इसका आंसर क्या आएगा देखिए। इसका आंसर ये कह रहे हैं बच्चे लोग। इन्होंने कहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट पे क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, 2 और 4 पे आ रही है। तो यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 0 पे भी आ रही है, तो कितना हो जाएगा 4a प्लस 0 हो गया। तो उसका मतलब उसको ले आएंगे तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी उसको धर लेके चले जाओ। तो 4b इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a हो गया। तो 2b इज इक्वल टू a हो जाएगा। देखिए है कोई, 2b इज इक्वल टू a। यस, इसका आंसर a आएगा। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। क्या आंसर आएगा संस्कृति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए 11वां हमने करा नहीं है, 12वां देखिए। बताना है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे पढ़ो जरा, 12वां पढ़ेंगे जरा एक बार संस्कृति। क्या आएगा बताइए। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा है इसके अंदर में। तो हाँ, वैसे इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 1 आएगा बेटा। इसका क्या है, चेक करते हैं। तो देखो 0 2 के बीच में वैल्यू दे रखी है। आपको मालूम है ये होता क्या है, ये क्या नाम है, ग्रेटर जेंडर फंक्शन। 1.1 पे वैल्यू क्या आती है बेटा, 1 आती है। 1.2 पे वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। 1 पे वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो होता क्या, जो टर्मिनल वैल्यू होती है, ये जो इंटीजर वाली वैल्यू होती है, उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। बाकी तो उसका भी डेरिवेशन है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ये इसका नेट रिजल्ट होता है हमारे पास। कि यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो अपनी इंटीजर वैल्यू पर क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर 1.1 पे निकालेंगे, 1.2 पे निकालेंगे, 1.3 पे निकालेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है बेटा, वो डिफरेंशिएबल। इसको ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो चेक भी करके देख सकते हैं क्या बेटा। तो 2 पॉइंट पे आ जाता है, एक्स इक्वल टू 1 पे और एक्स इक्वल टू 2 पे, और इक्वल टू लगा होता है यहाँ पे। तो 0 1 2 और 3 पे आ जाता है। फिर तो उस हिसाब से करेंगे आप। अभी इसका नेट रिजल्ट याद रख लेते हैं। ठीक है ध्रुव, 13 पढ़िए ध्रुव, क्या लिखा हुआ है। ए इनवर्स नहीं है मेरे पास सर, ये तो पहली बात। तो ए क्या है, डैश है। ए डैश का ट्रांसपोज ऑफ ए है। तो क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट बताऊं, क्या होगा। क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं, कॉलम को रो में बदल देते हैं। अगर इसका 3/2 आ रहा है तो क्या आएगा, 2 × 3। वेरी गुड ध्रुव जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया ध्रुव जी ने, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर का और पार्ट और है ध्रुव, वो भी पढ़ दे जरा।
ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ हाँ, ए इज इक्वल टू माइनस ए आएगा या कुछ और? वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। फिर से देखिए, ध्रुव ने 2 लगातार विकेट ले लिए हैं। जैसे कल 2 विकेट लगातार ली थी बांग्लादेश की, मालूम है आपको? जो नया बॉलर आया हमारा, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, 2 विकेट लिए हैं। आज तो मैच रुक गया है रोशनी के कारण। टेस्ट मैच चल रहा है सर, इंडिया और बांग्लादेश का। पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है ये, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए उन्होंने वो कुछ वो नहीं करा, मतलब मैच। ये देखिए हिंदी मीडियम, देखिए हिंदी मीडियम में कितना प्यारा लगता है। क्या लिखा हुआ है हिंदी में, पढ़ेगा जरा एक बार? वक्र के मूल बिंदु पर अभिलंब का समीकरण है। ये हमने 13 तक कर लिया ना, हिंदी मीडियम आ गया। 14वां सवाल अभी हमने नहीं करा है। ये हो जाएगा। ये करिए जरा इसका और पार्ट, संस्कृति पढ़ना और पार्ट क्या है इसका 14वें का? बताइए, ये टॉपिक का नाम। वेरी गुड, कमाल कर दिया। देखिए इस बच्ची ने, इन्होंने कहा कि डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। डी आर बाई डी कितना दे दिया? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और सर्कल की रेडियस दे रखी है, आर कितनी दे रखी है? 2। चाहते क्या है? एरिया, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा? आई कॉन्स्टेंट हो गया, और आर स्क्वायर का कितना हो गया? 2r। डी आर बाई डी टी, तो 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? R2 दे रखा था। डी आर बाई डी टी कितना दिया आपको? 3 दे दिया। आइए नैतिक बाबू, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई नहीं, नैतिक बाबू तो है नहीं। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा इसका आंसर। देखिए फिरिंदा बैंक का एक नुकसान है, यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ रहा है। नहीं समझे बात को? आपका भी 12 से यही आ रहा था, सॉल्व हो जाएगा। हाँ लेकिन 4 ऑप्शन दे रखे, तो किसी को तुक्का लगाना हो तो तुक्के वाले के तो किस्मत जाग जाती है। यहाँ तो तुक्का नहीं लगेगा, सॉल्व करना पड़ेगा नंबर 1 नंबर में। हाँ ये पूरा लिखना पड़ेगा। देखो यूनिट भी इन्होंने, यूनिट इन्होंने दे दिया। टाइम तो खाते ही है बेटा, टाइम क्यों नहीं खाएंगे बताइए? खाने का हक तुम्हें ही है क्या? 16वां सवाल देखिए, कोई बच्चा इसका आसान तरीका बता सकता है सॉल्वे का? क्या? हाँ, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया बताया। ये इंटेलिजेंट बच्ची है। तो उसका एक प्रॉपर्टी मालूम थी, देखिए उसको प्रॉपर्टी मालूम थी कि a इंटू में जो एडजॉइंट ऑफ a होगा वो किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a इसके i के बराबर होता है। तो इसने क्या करा, केवल ये निकाल, ये इसका एडजॉइंट निकालो फिर मल्टीप्लाई कराओ तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? देखो इसका 2 के थ्रू किया, ये गया ये गया, 5 दूनी 10, 10 में से हो गया 1 आ गया, 0 ये 2 आ गया। सिंपल सा आंसर है। कितना आ गया आंसर? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। बताइए 3 नंबर का सवाल, 2 नंबर का नहीं, सॉरी 1 नंबर का है। 1 नंबर का एमसीक्यू रिजल्ट, मतलब सारे एमसीक्यू ना देखे इन्होंने, ऐसे दे रखे हैं। कौन सा वाला साल का पेपर है? मुझे पैटर्न का ध्यान ही नहीं है, पैटर्न चेंज होता रहता है ना। 1 नंबर में होगा ये, 16 से 20 दे रखे हैं। कैसा लगा आपको ध्रुव? एक बार देखें मैं कितने कितने नंबर के सवाल हैं, तो बताएं कौन से साल का पेपर है, मुझे तो याद ही नहीं है। 1 से 20 एक एक नंबर के हैं भाई, ये भी 1 नंबर का ही था। वैसे 1 नंबर ज़्यादा लग भी नहीं रहा था देख के भी ये। 17वां देखिए, अब बाई पार्ट लगेगा, लगाना पड़ेगा। 1 नंबर में दे दिया देखो उन्होंने, 1 नंबर में बाई पार्ट दे दिया। गलत तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा हो गया। किसको पहले माने आई लेट के हिसाब से?
तो log x को रख दिया, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ log x करेंगे। एक नंबर के हिसाब से ये जुल्म है। कश्मीरी में बोलते हैं लोग, जुल्म कर दिया साहब, जुल्म। क्या है ये? log x इंटू क्या, कितना आ गया, 1/x। काटेंगे पीटेंगे तो कितना बचेगा? सवाल में तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा काम तो करना पड़ रहा है एक के हिसाब से भैया। एक तो ऑप्शन भी नहीं दे रखे इन्होंने, बच्चों को तुक्का लगाने का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तो आजकल कई स्कूल वाले ऐसे ही पेपर बनाते हैं, ताकि जो आप अगल बगल में इशारे कर करा के आंसर निकाल लेते हैं ना, वो कहानियां खत्म हो जाती हैं। शायद मेरी बात आप समझ पाए हैं ध्रुव जी। बताइए, आजकल के बच्चे इतने होशियार हैं, पूछते हैं अभी नजरों नजरों में, पूछते हैं, कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं पूछते हैं। कॉपी कर लिया होगा आई होप। इसका सेकंड पार्ट और कर लो। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे हम लोग? कैसे करें? मुझे तो बिल्कुल स्ट्राइक ही नहीं कर रहा बेटा, मैं क्या करूं? कैसे हो जाएगा काम, देखिए मैडम कह रही हैं काम हो जाएगा। ओहो, ये टी मान लिया। डी टी इक्वल टू 2x dx आ गया, तो 2x dx तो डी टी हो गया। डी टी अपॉन टी की पावर कितनी आएगी बताओ यहाँ? 1/3 रूट, 1/3, ये क्यूब रूट है भैया ये। और पहले पावर कहाँ जाएगी ये? तो देखो इंटीग्रेशन, ऐसे सवाल आते हैं तो अच्छा लगता है, ये कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। वो गंदे गंदे सवाल दे देते हैं टीचर, लेना देना कुछ नहीं, बच्चे की नॉलेज तो यहाँ टेस्ट हो रही है। दो सवाल डिफिकल्ट दे दो, ताकि आप होशियार बच्चे को अलग निकाल दो, तो बच्चे मैथ से प्यार करने लगेगा। बोर्ड का पेपर देखो कितना आसान है, बोर्ड का पेपर ऐसे ही आता है। नहीं नहीं, दो नमत करके आना, फिर क्या होगा कि पेपर छूट गया। ये सही है। हाँ जी चलें। ये कैसे करेंगे देखो, ये सवाल 3 नंबर में भी दे देते हैं, बताओ 5 नंबर में भी आता है वाला सवाल जो 1 नंबर में दिया इन्होंने। मॉडुलस फंक्शन को याद है कैसे करते थे हम लोग? इसको क्या पुट करेंगे? हाँ, जीरो पुट किया। नहीं नहीं नहीं, हाँ 1/2 लेंगे। अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम लोग? हैं? ये क्या हो गया? तो फर्क ही नहीं पड़ा इसमें, तो मजे क्या है। 1/2 से क्या करते हैं हम लोग? 1 करते हैं, तो 1/2 तो करने ही, तो 1 से 3 यही चलेगा। इसका आंसर इसी से आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? 1 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, ये पॉजिटिव में रहना है। मतलब मस्ती ले लिया आपसे एक तरह से। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 2। तभी 1 नंबर में दिया, नहीं तो थोड़ा काम बढ़ जाता है ना बेटे उसमें तो। झट से बताओ क्या आएगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 - 3, 6 - 1 - 1 0 के अंदर आ जाएगा। शानदार, शुभमन गिल का 6। शुरू मुश्किल लग रहे हैं बेटा।
तो देख के लग रहा है कि हमें मैथ्स आती है। 20th में सीधा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, लेकिन फॉर्मूला लगने से पहले, लेकिन हम 4 कॉमन लेंगे, -4 नहीं 4 कॉमन लेंगे। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लग जाएगा ना, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। देखिए सर ने कहा 4 कॉमन लेंगे, -4 की जरूरत नहीं है। 4 कॉमन लिया, अंडर रूट के अंदर ही ले लेते हैं पहले हम लोग। तो कितना आ जाएगा ये, /4 -x², ये आ जाएगा 1/2 रह जाएगा। अंडर रूट में कितना आ जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे कितना 1/2, तो ऐसे कहता है क्या, साइन इनवर्स x/a प्लस c। और क्या बच्चे 4 कॉमन भी नहीं निकालते, उनका भी ठीक है। वो कैसे करते हैं, सीधा सीधा कर दिया, ये कहाँ गया ये रहा। ये क्या है, 3 का स्क्वायर है 2x का स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a, तो क्या हो जाएगा 2x/3। और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, कि उसको मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे x की जगह 2x है, तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, वही आंसर आ रहा था यहाँ भी। 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये। हाँ बहुत, ये तो टीचर बनने वाली है लड़की। बहुत बच्चे 1/2 करना भूल जाएंगे। यही होता है मैथ्स में, कुछ नहीं है, मैथ्स बहुत आसान है, अकाउंट से आसान है। अकाउंट तेरे बेटे पिछले, तेरा वाला जो क्वेश्चन था बेटे, जो सर से डिस्कस हो रहा था, उसमें 3 महीने का कलेश था बेटा, देखा था आपने। हाँ किताब जो है वो दिसंबर में, वो किताब मार्च में क्लोज हो रही थी, जो धंधा था वो जनवरी में शुरू हुआ था, तो सारी चीजें 3 महीने की निकलेंगी। क्या लगा दो, क्या- तेरी टीचर की तो बात ही अलग है बेटा। चलते हैं आगे। तो आराम से कूल और काम होके सवाल पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई बात नहीं बेटा। इसका कैसे करें हम लोग, ओह सॉरी। हाँ सब तुम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो भैया, शुरू करना है। तो क्या ऐड करूँ यहाँ पे एक्स को, एक्स को क्या पुट करेंगे, साइन पुट करेंगे बेटे। छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लाना आंसर कॉस में हमें। एक्स को कॉस थीटा मानो बेटा, कितना आ जाएगा ये, नहीं नहीं थोड़ा सा कलेश हो जाएगा बेटा, बताऊंगा जरा, कॉस ही माना है मैंने। ओ कुछ गड़बड़ हो गया है तो कॉस मानते ही। अच्छा कॉस माना तो यहाँ भी तो कॉस लिखूंगा। हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये आ जाएगा 2 थीटा रह जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 2 कॉस इनवर्स एक्स हो गया। हो गया प्रूफ। वो बताइए तो, मैं कलेश आ रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 1/√2 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। अगर मैं साइन मानता तो पता क्या आता है, यहाँ 2 साइन वर्स एक्स आता, फिर क्या आता, 2 साइन वर्स एक्स आता। अगर मैं साइन थीटा मानता तो क्या आता है ये, साइन वर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता। फिर वो 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 2 साइन वर्स एक्स भी आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन यहाँ जो ये, एक तो आप इसको देख के समझ जाओ, कॉस मानना है पहली बात तो। और या एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/√2 से लेके 1 के बीच में दे रखी है। वैसे साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा किसके बीच में आती है, -1 से लेके 1 के बीच में आती है। तो 0 से लेके 1/√2 तक बात करें, फिर 1 तक बात करें, तो यहाँ वो जरूरत नहीं यहाँ करने की, चक्कर में मत पड़ो आप। सिंपल देखो, ये कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है, उसके साथ प्रूव कर दो। उन दोनों उसमें बाकी सवालों में तो दोनों ओके होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 करो आप, ये सेकंड पार्ट है नहीं अभी आपके में, ये कट गया टॉपिक ये वाला। इसका मतलब 2021 वाला हुआ है पेपर ये वाला करो जरा। ये भी 90% बच्चा गलत करके आता है। ग्रुप देखिए जरा क्या करेंगे इसमें।
किसी और ने किया ये? हाँ ध्रुव आपका कितना है? आपने मल्टीप्लाई करा दिया था फिर डी टी बाई डी एक्स दोबारा। चलो फिर सब फिर ठीक है। ध्रुव आपने भी करा दिया था। क्या आंसर आया एक बार? तूने तूने मल्टीप्लाई नहीं कराया था। डी बाई डी वाई बाई डी एक्स आए ना 1/d है तो डी टू वाई बाई डी एक्स बात पूछ रहा है मेरे बच्चे। बेटे ये 90% बच्चा बोर्ड में गलत करके आता है। देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव पूछा है। तेरा डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आया? 1/d। एक बार और करेगा तो माइनस का 1/t² आएगा। इनटू क्या करेगा आप किसका? डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी होगा। तो उसका जो उल्टा आया था ये डी एक्स बाई डी टी कितना निकाला था तूने? ए 2t निकाला था। तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई भी तो कराएगा ये 280 है तो 1/280 नहीं हो जाएगा? उसका उल्टा नहीं हो जाएगा क्योंकि डी एक्स बाई डी टी है और ये क्या था? ओ मैंने क्या लिख दिया? ये मैंने हाँ 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 यहाँ डी बाई डी एक्स को टी करेंगे। हाँ तो 1/280 आएगा तो 1/280 क्यों आ जाएगा माइनस। सवाल 2 नंबर का था। समझ में आ गया ध्रुव क्या गलती हुई है? ये जो वही गलती है जो आम हिंदुस्तानी करता है। ये भी नहीं है हमारे में, ये भी नहीं है, भी ये भी नहीं है, फिर हिंदी मीडियम आ गया। 28वां देखिए, याद है? 28वां करना नहीं है, चर्चा कर लेते हैं यार। 200 वाली 28वां हो जाएगा। u प्लस v मान के कर लेंगे। इस तरह के सवाल करते हैं। सेकेंड क्यूब एक्स ऐसे करेंगे, इसको सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड एक्स लिखेंगे। फिर बाई पार्ट लगा लेना। या सेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे आप? 1/10² एक्स। नहीं 1 मिनट के लिए चलो थोड़ा सा स्टार्ट दे लेते हैं। सेकेंड क्यूब एक्स कैसे करें? सेकेंड एक्स का तो सीधा फॉर्मूला मालूम है, 10² एक्स हम लोग। इसको मल्टीप्लाई करें क्यूब एक्स को हम क्या करेंगे, इसी बाई पार्ट लगा देंगे। बाई पार्ट ही लगा लेना। वो आई करके फिर वो सवाल ही दोबारा बन गया, तभी तो रुक गया था मैं। ये हमारे है नहीं, ये हमारे है नहीं, ये हमारे है नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए जरा, एक यही प्रैक्टिस कर लीजिए, ये तो आना ही आना है बोर्ड में। ए इनवर्स निकालना है और इन तीनों एक सॉरी इंग्लिश मीडियम ले आते हैं। कैसे करेंगे याद है? इसका ए इनवर्स निकाल लोगे, मतलब इन तीनों इनवर्स छोड़ो, इसका तीनों इक्वेशन सॉल्व करके बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर कोई भी हो क्या?